CD। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि A की परसेंटेज एरर इक्वल टू 1%, B की एरर कितनी है 2%, C की कितनी है 3% और D की कितनी है 4%। तो यहाँ से हम P में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला निकाल लेंगे, इज इक्वल टू A की पावर क्यूब है तो पावर आगे आ जाएगी डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस B स्क्वायर है, इट मीन्स 2 आगे आ जाएगा डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। एरर हमेशा ऐड होती हैं चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है और परसेंटेज एरर 1 में कितनी है 1 है, A में 1 है, B में कितनी है 2 है, प्लस C में 3 है, प्लस D में 4 है। ये सारी परसेंटेज में है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 इंटू परसेंटेज, दैट इज इक्वल टू 14%। तो हमें डेल्टा P में परसेंटेज आ गई 14%, दैट इज next 5 seconds and the next 5 seconds. Okay, the relation between H1, H2 and H3, we have to find out the relation. अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहले अंडर ग्रेविटी फॉलिंग हो रही है, दैट इज जो भी हमारा u होगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज गिवन लाइक h1 for t इक्वल टू 5 सेकेंड एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे h2 हो जाएगा फिर t इक्वल टू 10 सेकेंड, दैट इज 5 to 10, नेक्स्ट 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस कवर किया एंड दिस इज द लास्ट h3. ओके, here t इक्वल टू 15 सेकेंड. देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इन h1, h2 एंड h3. अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है. ये हमारा जो स्टार्टिंग था वो t इक्वल टू 0 था. ओके, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था 5, 10, 15. देयर इज अ 5 सेकेंड के इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करता है. दिस इज h1, h2 एंड h3. तो हम सिंपली जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो भी हमारा s होता है वो होता है क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. ठीक, h1 h2 सब डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, तो जो भी करस्पॉन्डिंग g होगा उसकी भी पॉजिटिव वैल्यू वी विल गोइंग टू यूज. ओके, देन इक्वेशन सेट करते हैं. h1 इज इक्वल्स टू क्या होगा हाफ इंटू दिस इज g इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर. ओके, फाइनली h1 प्लस h2 टोटल हाइट इसने कितना कवर किया टिल t इक्वल टू 10 सेकेंड में हाफ g इंटू 10 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से हमने और थर्ड वन क्या हुआ इक्वेशन h1 प्लस h2 प्लस h3. ओके, मीन्स टोटल h1 प्लस h2 प्लस h3 हाइट इसने कवर किया टिल t इक्वल टू 10 सेकेंड, सॉरी t इक्वल टू 15 सेकेंड. ओके, इंटू g इंटू 15 स्क्वायर. ये हुआ. बेसिकली सारे वैल्यूज हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है. जो भी हमारा h1 होगा वो क्या होगा h1 विल बी, जी की वैल्यू हमने पुट किया 10 और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 125 आ गई. ओके, फर्दर h1 प्लस h2 को हमने सॉल्व किया, कितना था हाफ g इंटू 10 स्क्वायर, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगा 500 मीटर. एवरीथिंग इज इन मीटर. ओके, 500 आ गया. फर्दर हमने सॉल्व किया यहाँ पे तो हमने h1 की वैल्यू पुट किया तो h2 की वैल्यू आ जाती है. h2 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया 375 मीटर, मीन्स 500 में से 125 सब्ट्रैक्ट किया. ठीक, तो ये h1 आ गया दैट इज फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकेंड एंड हमको h3 फाइंड आउट करना है. ठीक, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं h1 प्लस h2 प्लस h3, इसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक, हाफ g 15 स्क्वायर दैट इज 1125 मीटर. फर्दर हमारे पास h1 प्लस h2 की वैल्यू है तो हमसे h3 निकाल सकते हैं. तो h3 हमारा कितना होगा 1125 में से हमने 500 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो जो भी आएगा 625 मीटर. ओके, दिस इज फॉर थर्ड फिफ्थ सेकेंड. अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस हो गए, दैट इज द वैल्यू ऑफ h1 h2 h3. वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन इन h1 h2 एंड h3. ठीक है, तुम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें.
जब हम H1 और H2 में रिलेशन निकालते हैं, H1 एंड H2 में, तो क्या आएगा हमारा, हमने देखा जो भी H1 है सिंपली वो H2 डिवाइडेड बाई 3 है, मीन्स 375 में यदि हम 3 से डिवीजन कर दें तो 125 आ जाएगा। ओके, तो H1 इज इक्वल्स टू H2 बाई 3 एंड सिंपली फिर से H1 एंड H3 में इस बार रिलेशन हम सेट करते हैं, तो क्या आएगा, H1 इज इक्वल्स टू H3 बाई 5। ओके, दैट इज 625 में यदि 5 से हम डिवीजन करें तो आएगा 1, 2 एंड 5, दैट इज 125। ओके, दिस इज द रिलेशन वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन डाटा। ओके, हमारा ये इक्वेशन होगा, दैट इज, अब ऑप्शन मैच कराते हैं। H1 इज इक्वल्स टू, हमको H1 के टर्म में दिया हुआ है जो H1 इज इक्वल्स टू H2 बाई 3 एंड H3 बाई 5। ओके, तो दिया हुआ है H1 इज इक्वल्स टू H2 बाई 3 एंड H3 बाई 5। दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, सो सेकंड ऑप्शन विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बोल रहा है एक बॉडी जो है स्टार्ट होती है रेस्ट पे, पहले है वो टॉप पर, वहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है और रेस्ट पे आती है, फिर से नीचे जो पहुँचती है बॉटम में, तो फिर से वो रेस्ट में हो जाती है। मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है। कुल मिला के बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट करती है और फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट ही है। ठीक है, मतलब जीरो है। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस टाइप पर मतलब उसका क्या होगा। ठीक है, लोअर हाफ का, क्योंकि ऊपर क्या है, स्मूथ है, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस है, तो जो हाफ है, लोअर हाफ है पार्ट इंक्लाइनेशन प्लेन का, इंक्लाइंड प्लेन का, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो अगर यहाँ पर इस तरह से हम एक इंक्लाइनेशन प्लेन बना लें यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से हमारे पास प्लेन है, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर दे रखा है कि इसका एंगल हमें फाई दे रखा है, इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है फाई है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से एक ब्लॉक एम रखा है यहाँ पर। अब ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है, तो ये हाफ डिस्टेंस हम इसको अगर कंसिडर करें, लेट्स से ये हाफ डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस इसकी है 2l। ठीक है, तो यहाँ तक डिस्टेंस l है, इसकी डिस्टेंस l है, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें, ये सॉरी स्मॉल l मान लेते हैं, ठीक है, ll मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ सरफेस है हमारा और ऊपर वाला क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, लोअर पार्ट हमारा क्या है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है और ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। तो ये स्लाइड करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u इक्वल्स टू हमारे पास 0 है और यहाँ पर फाइनल जब आएगा, यहाँ पर जब आएगा ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, ये हमें बता रहा है क्वेश्चन में। तो हमसे पूछा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा म्यू वो क्या होगा, ये हमें पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पर हम देखें तो जो वर्क डन है, जो वर्क डन हो रहा है ब्लॉक द्वारा, ब्लॉक जब वहाँ से स्लाइड करके नीचे तक आएगा तो जो उसका वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टार्टिंग उसकी क्या थी, यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, और u स्क्वायर और v स्क्वायर, u और v की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, मतलब वर्क डन जो हो रहा है ब्लॉक द्वारा वो क्या है, 0 है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है यहाँ पर, तो क्योंकि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो जो वर्क डन होगा, ठीक है, बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो भी 0 इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन हो रहा है और ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से अगर देखें तो इसको टोटल वर्क डन अगर हम देखें जो हो रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लेट्स से F, ठीक है, और प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी लेट्स से G, ये कितना होगा, इक्वल 0 होगा। तो यहाँ पर होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर, जैसे ब्लॉक है तो ब्लॉक की जस्ट पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी मूव कर, मतलब इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन जो होता है मोशन का उसके अपोजिट लगता है, तो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा नहीं, फाई है यहाँ पर एंगल इंक्लाइनेशन, तो फाई आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा डब्ल्यू जी, सॉरी, और इसमें लेंथ क्या है इसकी, l/2 है। ठीक है, मतलब पूरी लेंथ क्या थी, l थी, तो यहाँ पर l/2 है। पूरी लेंथ अगर l माने, यहाँ पर हमने 2l माना था, तो अगर पूरी लेंथ हम l मान लें तो ये हो जाएगा l/2 और ये हो जाएगी l/2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई l/2। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा mgl, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कहाँ से वर्क कर रहा है, पूरे लेंथ में वर्क करेगा, यहाँ से ग्रेविटी लग रही है नीचे और पूरे में ग्रेविटी नीचे लगेगी। ठीक है, तो
और फ्रिक्शन फोर्स तो सिर्फ हाफ में लग रहा है, क्योंकि हाफ तो स्मूथ पार्ट था, हाफ जो है, तो इसलिए L/2 यहाँ पर, और यहाँ पर L यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो mgl हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन फाई के, ठीक है। और इसका वैल्यू होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा μ/2 cos फाई जो होगा हमारा, ये इक्वल होगा हमारा साइन फाई, ठीक है। साइन R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, 3, -1 माइनस 2, 0, 1। तो यहाँ से हमारा कितना जाता है 4 - 2 2, ये 3, और ये -1 -2, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है, एस वेक्टर। और हमारा एफ वेक्टर कितना है, 4 से हमारा है 3, 1, 0, है ना। और हमें पता है वर्क डन क्या होता है, हमारा वर्क डन इज इक्वल टू F.S, है ना। तो हमारा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही क्या होगा, वर्क डन होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहाँ से 3 2 6 +3 +0,